नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों, आज का यह टॉपिक है दोस्तों बस्तर की काकतीय वंश से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यह इसमें से दोस्तों जितनी बार भी पूछा गया है व्यापम के द्वारा और पीएससी के द्वारा उस प्रश्न को मैं आपके बीच में लाया हूं, तो बिल्कुल छोड़िएगा नहीं और पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, जिसमें का जो टॉपिक है बस्तर का काकतीय वंश। तो देखिएगा, और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहले बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो डाल दिया गया है। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम, उसको आप टच करिए और जुड़ जाइए। तो बिना किसी देरी के दोस्तों चलो पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न बोलता है दोस्तों, बस्तर के छिंदक वंश के काकतीय शासक किस स्थान के शासक थे? द्वार समुद्र के, वारंगल के, बादामी के या फिर मदुरै से? तो दोस्तों ये कहाँ से बिलोंग करने वाले थे जो काकतीय शासक थे, है ना, छिंदक वंश के, है ना, वो कौन से स्थान से आए थे और वहां पर है वे शासन कर रहे थे? तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी जो प्रमुखता जो ये लोग मूलतः जो निवास में रहने वाले थे वो तेलंगाना से थे, है ना, तेलंगाना, जो कि तेलंगाना का एक छोटा सा जगह है वारंगल, वहां से इनका जो क्या है चालुक्य वंश है वो रहते थे और जो अभी आकर बस्तर में है वो शासन किए। बस्तर में है दोस्तों इनका जो संस्थापक था, है ना, जो काकतीय वंश है उसका जो संस्थापक थे वो अन्नमदेव थे, अन्नमदेव थे, है ना। और इनके द्वारा जो इनकी अपने जो शासन है वो चलाया गया, वो कब इनके द्वारा जो स्थापित किया गया इनकी शासन व्यवस्था है वो 1324 ईस्वी में है वो स्थापित किया गया। और छिंदक नागवंशी जो शासक थे, है ना, हरिश्चंद्र देव, उसको पराजित कर उन्होंने अपना वर्चस्व है वो स्थापित किया और अपना जो वंश है उसकी नींव है वो इनके द्वारा रखा गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? अजमेर सिंह, अन्नमदेव, वीर नारायण सिंह या फिर धुरावो मरिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चालुक्य वंश है ना, बस्तर का चालुक्य वंश बोल रहे हैं, मतलब ये काकतीय वंश है ना। चालुक्य बोलते थे इसको, जो तेलंगाना वाले क्षेत्र है ना वहां पर इसको चालुक्य के नाम से है प्रख्यात है, जानते थे। तो इसको बस्तर में काकतीय वंश के नाम से जानते हैं। तो इसमें कंफ्यूज ना होएगा, चालुक्य वंश बोले चाहे आपको काकतीय वंश बोले, दोनों में आपको इसको एक ही है। तो इनके जो संस्थापक थे वो अन्नमदेव थे। इन्होंने 1324 ईस्वी में क्या है जो छिंदक नागवंशी शासक थे, है ना, राजा हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र देव, है ना, इनको है इन्होंने परास्त किया और फिर वहां पर अपने जो काकतीय वंश है या फिर चालुक्य वंश है उनकी स्थापना है वो इनके द्वारा किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बस्तर में रहने वाले खालिस्तान की जीवन शैली और तौर तरीके आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में रहने वाले उनके समकक्षों की तरह है। तो कौन सा शासक है दोस्तों जो बस्तर में रहता है लेकिन उनका जो जीने का नजरिया है ना, उनकी जीवन शैली और तौर तरीके रहन सहन वो आंध्र प्रदेश के जो वारंगल जिले में रहने वाले हैं उनके जैसा है। हल्बा का है, कोरवा का है, ध्रुव जनजाति है या फिर कोल का है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो हल्बा जाति है छत्तीसगढ़ में निवास करती है, उनकी जो जीवन शैली और जो तौर तरीके है रहन सहन है वो वारंगल में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ के, है ना, रहने वाले लोग हैं उनके जैसे ही इनका भी बर्ताव है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर चौथा नंबर का प्रश्न है, बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 1324 ईस्वी में, 1322 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में या फिर 1330 ईस्वी में? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 1324 में जो चालुक्य वंश है वो उन्हें बस्तर में अपना शासन है वो स्थापित किया था, यहीं पर है वो किया गया था, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस राज्य के इस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया था। तो कौन से काकतीय वंश है दोस्तों जिन्होंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र में है वो शासन किया। छत्तीसगढ़ का कौन सा इलाका था जहाँ पर इन्होंने शासन किया? सरगुजा में, छुई खदान में, बस्तर में या फिर जसपुर में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो बस्तर क्षेत्र है वहाँ पर काकतीय वंश ने है वो शासन है वो किया है। तो इसके ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी थी? तो यहाँ पर दंतेश्वरी है दोस्तों, देवी दंतेश्वरी मैया है ना, वो कौन से राजवंश की कुल देवी थी? काकतीय वंश की, छिंदक नाग वंश की, सातवाहन वंश की या फिर कलचुरी वंश की? तो कौन से शासक थे दोस्तों, कौन से राजवंश है जिनका यहाँ पर कुल देवी के रूप में दंतेश्वरी मैया है वो थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, काकतीय वंश है ना। काकतीय वंश है ये क्या है, बस्तर में रहने थे, और वहाँ बस्तर का जो एक भाग है दंतेवाड़ा था जो अभी वर्तमान में एक जिला के रूप में अस्तित्व में है ना। तो यहाँ पर जो दंतेश्वरी मंदिर है वो काकतीय वंश के जो शासक थे, जो राजवंश है उनकी क्या थी, कुल देवी थी। दंतेवाड़ा में स्थापित जो दंतेश्वरी देवी है दोस्तों काकतीय वंश की क्या थी, कुल देवी थी। साथ में दंतेश्वरी मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों काकतीय वंश के जो संस्थापक थे है ना, अन्नमदेव, इनके द्वारा है क्या कहता है, अन्नमदेव है द्वारा क्या है, दंतेवाड़ा में डंकनी शंखनी नदी के दोस्तों है ना, जो डंकनी और शंखनी नदी की क्या है संगम स्थान पर, दोनों नदियों के मिलन स्थल पर है ना, यहाँ पर है डंकनी और शंखनी नदी है ना, उनकी संगम स्थान पर है यहाँ पर दंतेश्वरी देवी मंदिर है उनको निर्माण है वो करवाया गया था। तो किनके द्वारा, अन्नमदेव के द्वारा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य युद्ध का कारण क्या था? अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य तो दोस्तों यहाँ पर युद्ध होने का कारण क्या था? सत्ता के उत्तराधिकारी को लेकर, जगदलपुर के तालाब को लेकर, अंग्रेजों की अधीनता को लेकर या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या कारण था दोस्तों जो अजमेर सिंह और दरियादेव है उन दोनों के बीच में युद्ध है वो छिड़ गया था? तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर है इन दोनों के बीच में बहस हुआ और उनके बीच में है युद्ध का स्वरूप है वो ले लिया था। अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य ये दोनों चीज है वो या हुआ था, तो इसको ध्यान में रखिए। उत्तराधिकारी के लिए क्या किया गया था इनके द्वारा दोस्तों, जो 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी से लेकर क्या है, से लेकर 1770 के मध्य में है ना, 1770 के मध्य तक यहाँ इनके बीच में क्या है युद्ध चला, संघर्ष है वो चलता रहा। जिसमें क्या था, हल्बा जनजाति के जो लोगों ने, जिसमें अजमेर सिंह हैं उन्होंने साथ देते हुए विद्रोह किया था और हल्बा विद्रोह के नाम से इसको जानते हैं। इसी में दोस्तों 1774 में है जो छत्तीसगढ़ की प्रथम जो विद्रोह हुआ था जनजातीय विद्रोह, वो हल्बा विद्रोह के नाम से है वो जाना जाता है। तो इसको ध्यान में रखें कि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, कोटपाड़ की संधि कब हुई? 1778 में, 1790 में, 1795 में या फिर 1824 में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कोटपाड़ की संधि हुई थी वो 1778 ईस्वी में है वो हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो फिक्स डेट है दोस्तों 6 अप्रैल है ना, 6 अप्रैल 1778 कोटपाड़ की संधि हुई। और इस संधि के तहत दोस्तों क्या था, दो चीज है वो की दिया गया। पहला था दोस्तों मराठा के अधीन जो बस्तर क्षेत्र आ गया था और 59,000 टकोली प्रति वर्ष देने को राजी किए। ये पहला वार संधि है उसमें रखा गया और इसको जो हस्ताक्षर किए गए जिन बातों के बीच में रखा गया है ना। तो पहला क्या था, मराठों के अधीन बस्तर क्षेत्र है वो आ गया और वहां से प्रति वर्ष 1,000 टकोली रुपये है वो देने के लिए बोला गया। दूसरा चीज था दोस्तों यहाँ पर जो जयपुर था, जो उड़ीसा के नरेश है ना, उनको कोटपाड़, चुकचुड़ा, पोड़ागढ़ और रायगढ़ क्षेत्र है वो दे दिया गया था है ना। जयपुर से है उड़ीसा के जो राजा थे उनको कोटपाड़ है उसको दे दिया गया, चुकचुड़ा है उसको दिया गया और जो पोड़ागढ़ है ना, पोड़ागढ़
इन सभी को है क्या है इनके द्वारा है वो दे दिया गया था। रायगढ़ क्षेत्र है उनको जयपुर के जो नरेश थे उनको दे दिया गया। तो ये दोनों प्रमुख बातें थी जिनमें है वो हस्ताक्षर किए गए और इन्हीं के बीच में वो समझौता है वो हुआ था। तो कब हुआ था? 6 अप्रैल 1778 ईस्वी को। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया? परलकोट की संधि के तहत, चित्रकूट की संधि के तहत, कोटपाड़ की संधि के तहत या बारासुर की संधि के तहत। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा आपका, है ना, जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोटपाड़ की संधि के तहत दोस्तों जो बस्तर का क्षेत्र है वो मराठा के नियंत्रण में है वो चला गया था। तो कब चला गया था दोस्तों? 1778 में है जो कोटपाड़ की संधि है वो हुआ था 6 अप्रैल 1778 में कोटपाड़ की संधि हुआ है। इसी के तहत है वो मराठा के अधीन है वो बस्तर क्षेत्र है वो आ गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ था? 1876 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1742 ईस्वी में और 1795 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो भोपालपट्टनम का जो संघर्ष हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1795 में है, ईस्वी में है क्या होता यहाँ पर यह संघर्ष हुआ था। और ये किसकी वजह से होता? जो मिस्टर ब्लंट है ना, मिस्टर ब्लंट उनके आगमन पर छत्तीसगढ़ में इनका आगमन हुआ है ना। और तो उनके विरोध प्रदर्शन के लिए है दोस्तों जो बीजापुर क्षेत्र है, बीजापुर जिला है, वहाँ पर है भोपालपट्टनम क्षेत्र है। तो वहीं पर है मिस्टर ब्लंट के आगमन के विरोध में है क्या किया गया था? बीजापुर में जो भोपालपट्टनम का संघर्ष है वो 1795 में किया गया था। यह संघर्ष दोस्तों जो काकतीय वंशी शासक थे है ना, दरियादेव, उनके शासन काल में हुआ था। तो ये प्रश्न भी पूछता है दोस्तों, तो किनके शासन काल में भोपालपट्टनम का संघर्ष है वो हुआ था करके। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर दिया रहेगा दरियादेव, तो आप है जो काकतीय वंश से शासक थे दरियादेव उनके शासन काल में। तो उनका शासन काल था दोस्तों 1777 से, है ना, 1800 के बीच में। 1777 से 1800 के बीच में यहाँ पर दरियादेव ने अपने शासन के जो काकतीय वंश से शासक थे, इन्हीं के शासन काल के अंतर्गत है जो भोपालपट्टनम संघर्ष है वो हुआ था। तो किनके विरोध में हुआ था दोस्तों? मिस्टर ब्लंट के छत्तीसगढ़ आगमन के विरोध में है, बीजापुर के भोपालपट्टनम क्षेत्र में विरोध है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोपालपट्टनम संघर्ष की शुरुआत कब हुई थी? 1792 में, 1795 में, 1790 में या फिर 1780 में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1795 में है जो भोपालपट्टनम की संघर्ष जो है वो उनकी शुरुआत है वो हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां नंबर के, यहाँ पर भोपालपट्टनम संघर्ष के कारण क्या थे? अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, बस्तर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होना, मिस्टर ब्लंट के आगमन का विरोध और दरियादेव के शासक बनने का विरोध। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जैसे है ना 1777 से आपका 1800 के बीच में दरियादेव है वो उनके शासन किए थे, उन्हीं के आगमन समय दोस्तों यहाँ पर मिस्टर ब्लंट है उनका आगमन है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा था। तो इन्हीं के विरोध प्रदर्शन के लिए दोस्तों जो बीजापुर है ना, वहाँ पर भोपालपट्टनम है, भोपालपट्टनम में यहाँ पर है इनके जो मिस्टर ब्लंट के आगमन के विरोध में भोपालपट्टनम का संघर्ष है वो किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न है दोस्तों पूछे गए हैं, इसको बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो आगे इसको अवश्य शेयर करिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर या फिर जगदलपुर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा चौराहों के शहर के नाम से दोस्तों आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, वो जाना जाता है जगदलपुर, है ना। जगदलपुर शहर का दोस्तों चौराहों के नगर के नाम से है वो जाना जाता है। साथ में जो इनका श्रेय है वो किसके जाते हैं? तो काकतीय वंशी नरेश थे रुद्र प्रताप देव, है ना, रुद्र प्रताप
देव। इन्होंने है दोस्तों यहाँ पर जो चौराहों का शहर है जगदलपुर, उनको है वो जाता है, इन जो श्रेय है वो इन्हीं को है जाता है, रुद्र प्रताप देव को। तो इनको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में है विकसित किया था? दलपत देव ने, महिपाल देव ने, भूपाल देव ने या फिर रुद्र प्रताप देव ने? तो यहाँ पर दोस्तों जो जगदलपुर है उसको चौराहों के शहर के रूप में विकसित करने का श्रेय है दोस्तों रुद्र प्रताप देव है उसको जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंशी शासक एवं उनकी राजधानी सुमेलित नहीं है। अन्नम देव, मधोन्ता, पुरुषोत्तम देव, चक्रकूट, दलपत देव जगदलपुर और भोपाल देव दंतेवाड़ा। तो यहाँ पर कौन सा शासक है दोस्तों जिनकी जो राजधानी, शासन क्षेत्र और राजधानी है वो सुमेलित नहीं है? तो वो पूछा गया, तो इसको आपको बताना है। तो देखिए अन्नम देव थे, इनके शासन काल में इनके जो राजधानी था वो मधुंता था, तो ये वाला तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। दूसरा है पुरुषोत्तम देव, इनकी जो राजधानी थे वो चक्रकोट था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। उसके बाद अगला है दलपत देव, इनका जो राजधानी है दोस्तों जगदलपुर दिया गया, जो कि इनकी जो राजधानी है वो जगदलपुर है, ये बिल्कुल सही है ना। और लेकिन यहाँ पर जो भोपाल देव है ये दंतेवाड़ा दिया है, ये है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बस्तर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भोपाल देव है दोस्तों ये वाला ऑप्शन है वो गलत है। भोपाल देव का जो राजधानी के रूप में अस्तित्व में थे दोस्तों वो था यहाँ पर दंतेवाड़ा दिया है, लेकिन यहाँ जो आपका है वो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। जो भोपाल देव दंतेवाड़ा ये क्या है, राजधानी सुमेलित है वो नहीं था। यहाँ पर जो दिक्पाल देव है ये बस्तर है, इसकी राजधानी थी, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दलपत देव है इनका जगदलपुर है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम भोसले सेनापति कौन था? भास्कर पंत, नीलू पंत, रामचंद्र बाग या फिर जय सिंह? तो यहाँ पर दोस्तों जो बस्तर क्षेत्र है उसमें आक्रमण करने वाला प्रथम भोसले सेनापति कौन था? तो दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नीलू पंत। नीलू पंत प्रथम सेनापति भोसला सेनापति था दोस्तों, जो मराठा के भोसले है ना उनका सेनापति था, जिन्होंने क्या छत्तीसगढ़ पर है क्या है आक्रमण है वो किया था। मराठा सेनापति नीलू पंत जो क्या थे, नीलू पंडित के नाम से जाना जाता है, ये 1770 ईस्वी में दोस्तों है ना, 1770 ईस्वी में है दलपत देव के जो शासन काल था उस टाइम, है ना, उसी टाइम है बस्तर क्षेत्र पर है आक्रमण किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये सफल नहीं हो पाए थे, आक्रमण अवश्य के, लेकिन यहाँ पर है वो जीत है वो हासिल नहीं कर पाया था और इनका जो आक्रमण है वो असफल हो गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से किनके शासन काल में गोच्चा पर्व की शुरुआत है वो हुई थी? तो बस्तर में दोस्तों कौन से शासक थे जिनके शासन काल में गोच्चा पर्व है उनकी शुरुआत है वो हुई थी? अन्नम देव के समय में, पुरुषोत्तम देव के समय में, दरिया देव के समय में या फिर दलपत देव के समय में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पुरुषोत्तम देव है, उनके शासन काल में है दोस्तों जो गोच्चा पर्व है उनकी शुरुआत है वो हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सन 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? रुद्र प्रताप देव, भैरव देव, भोपाल देव या फिर भैरव प्रताप देव? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का जो राजा है वो रुद्र प्रताप देव है, इन्हीं के शासन काल में है वे यहाँ पर विद्रोह है वो हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? बस जो छत्तीसगढ़ का रियासत है दोस्तों उसका विलयीकरण हुआ था ना, मतलब मिल गया था, बस्तर राज्य है ना, उनके जो उस टाइम में शासक ने समझौता पर हस्ताक्षर किया, तो कौन सा शासक ने है वो समझौता पर हस्ताक्षर किया था? नरेंद्र चंद्र देव, प्रवीर चंद्र भंजदेव, रुद्र प्रताप देव या फिर भोपाल चंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ रियासत है, छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ बना है ना, तो विलीनीकरण हुआ तो उस टाइम किसने है वो समझौते पर हस्ताक्षर है वो किया हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों,
प्रवीर चंद्र भंजदेव, है ना, छत्तीसगढ़ की रियासत के जब विलीनीकरण हो रहा था तो उस समय बस्तर राज्य के जो शासक थे वो थे कौन थे? प्रवीर चंद्र भंजदेव थे। इन्होंने ही जो समझौता हुआ था उन पर क्या है हस्ताक्षर किया था, और इसी के हस्ताक्षर के तहत है वो जो छत्तीसगढ़ की रियासत है वो विलयकरण हो गया, और उस टाइम से है जो शासन व्यवस्था है वो समाप्त हो गया था। जो राजाओं का जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो पूरे तरीके से है समाप्त हो गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने राजा के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? 1842 से 54 में, 1878 से 82 में, 1876 से 84, या फिर 1882 से 90 ईस्वी के बीच में। तो किस सन में है दोस्तों यहाँ पर जो जुगराज कुंवर है उन्होंने राजा के विरुद्ध है वो विद्रोह किया था, तो किस समय किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1878 से 82 के बीच में जो जुगराज कुंवर, जिन्हें रानी चोरिस के नाम से जानते थे, है ना, रानी चोरिस के नाम से है वो जाना जाता था। इन्होंने क्या किया, अपने जो पति, उनके जो पति थे क्या थे? शासक भैरम देव। इनके जो पति थे वो भैरम देव थे। इनके बीच में क्या है, इनके जो खिलाफ है वो विद्रोह किया, और 1878 से 1882 तक है वो चला था, विरोध प्रदर्शन है वो चला था। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।